ठीक है, तो सबसे पहले आपके आपके प्रोजेक्ट में यहाँ पे आपको फोल्डर दिख रहा है एसेट। ठीक है, एसेट के अंदर हमें एक और फोल्डर बनाना है जिसमें बैकएंड। ठीक है, बैकएंड नाम का एक फोल्डर बनाओ। जो आपको मैंने जार सेंड की थी ना एग्जाम बैकएंड नाम से, उस जार को आपको इस फोल्डर के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, डाउनलोड्स में है ना सबके पास, तो वो अभी आपको डाउनलोड से कॉपी करके इस प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर आपको स्टोर करना है। तो मैं सेव कर देती हूँ इसके अंदर। डाउनलोड्स एग्जाम बैकएंड। ठीक है, मैंने डायरेक्टली वहां से ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, दिख रहा है सबको। तो अभी आप यहाँ से भी डायरेक्टली आपकी जो जार है ना वो रन कर सकते हो। देखो यहाँ पे फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन कर लेते इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और यहाँ पे जावा हाइफन जार और एग्जाम बैकएंड जार। तो कुछ आपको सीएमडी ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टर्मिनल से भी आप अपनी जार रन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, सो बैक टू द। तो अभी जार तो रेडी हो चुके हैं, अभी सर्विसेज में आएंगे। सर्विसेज के अंदर सर्विस के अंदर एक फाइल बना रही हूँ, हेल्पर हेल्पर डॉट टीएस। अभी इसमें क्या करना है, हेल्पर डॉट टीएस में आपको पता है हमने बेस यूआरएल बनाया था। जब भी आप सर्विसेज का पार्ट जब हमने किया था, तब हमने जो हमारी यूआरएल थी उसे हमने एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर किया था बेस यूआरएल के अंदर, ताकि बार बार हमें उस एपीआई को वहां से कॉपी करके यूज ना करना पड़े। तो वो बेस यूआरएल जो है ना वो मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। ठीक है, लेट बेस URL यहाँ पे इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर आपको जो भी आपका URL है बेस URL वो डालना है। अभी ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको पोस्टमैन कलेक्शन भेजा था मैंने, तो आपको ओपन कर लेना है पोस्टमैन। ओपन हुआ नहीं। पोस्टमैन की स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं मैम, एक सेकेंड। VS कोड पोस्ट अभी दिख रही। ठीक है, तो यहाँ पे ना किसी भी जनरेट टोकन पे क्लिक कर लेते, किसी भी पोस्ट या गेट मेथड पे क्लिक करो। यहाँ पे आकर आप थोड़ा होल्ड करोगे तो यहाँ पे देखो आपको आपका ये यूआरएल दिख रहा है एपीआई का, http:// ये आपका आईपी एड्रेस और ये आपका पोर्ट नंबर है 4x9। इसे बस यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बट हमें ये आईपी एड्रेस हटा देना है एंड हम इसे यूज करेंगे लोकली, तो लोकल होस्ट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये तो एक आपने टीएस की फाइल बनाई है हेल्पर डॉट टीएस, जिसमें आपने आपका बेस यूआरएल यानी कि जो भी आपकी एपीआई है, इसे जो भी हमारी यूआरएल है ना उसमें स्टोर किया है हमने इस वेरिएबल के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि इस वेरिएबल को या इसे मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर आप यूज कर सको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इस क्लास को, यानी ये जो आपकी फाइल है ना एक्सपोर्ट करो इसे डिफॉल्ट बेस यूआरएल। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, एक्सपोर्ट कर लिया है बेस यूआरएल को, ताकि आप इसे किसी भी कंपोनेंट या किसी भी सर्विस के अंदर अभी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अगेन इनसाइड द सर्विस एक फोल्डर बना लेते हैं,
और फोल्डर का नाम दे देते हैं लॉगिन सर्विस। तो मैंने एक लॉगिन सर्विस नाम का फोल्डर बनाया ताकि लॉगिन से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो हम इसके अंदर करेंगे। तो राइट क्लिक करके इस सर्विस नाम के फोल्डर के अंदर आ जाते हैं, सॉरी यहाँ से राइट क्लिक करना है और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। और इस लॉगिन सर्विस के अंदर NGGS सर्विस बनानी है, तो लॉगिन नाम की सर्विस हम लोग बना लेते हैं। NGGS लॉगिन अभी तक बनी नहीं, ठीक है। तो लॉगिन के अंदर अभी दिख रहा है यहाँ पे आपको लॉगिन सर्विस हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ तक क्लियर है मैंने क्या क्या किया? सबसे पहले एसेट नाम के फोल्डर के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया बैकएंड, जिसमें हमने हमारी जो जार थी उसे स्टोर करके रखा है, अभी लोकली हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। फिर मैंने एक सर्विस के अंदर फाइल बनाई है helper.ts, जिसमें बेस यूआरएल हमने तैयार की है। बेस यूआरएल के अंदर हमारी जो भी बेस यूआरएल है यानी पोस्टमैन कलेक्शन से जो यूआरएल आपको मिली उसे मैंने स्टोर कर लिया और इस बेस यूआरएल को हमने एक्सपोर्ट किया है ताकि हम इसका यूज कहीं पे भी कर सकते हैं। मतलब मुझे इस सर्विस के अंदर भी उस बेस यूआरएल का यूज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक और हमें करना है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में आएंगे और यहाँ पे आपको करना है इंपोर्ट फ्रॉम @angular/common। और कहाँ से मिलेगा? HTTP के फोल्डर से हमें मिलने वाला है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है। और इंपोर्ट्स सेक्शन में भी हम यहाँ पे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अभी बैक टू द सर्विस, अभी वापस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको पता है यहाँ पे प्राइवेट एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे HTTP नाम से और HTTP क्लाइंट को यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अभी इस HTTP के अंदर क्या है? तो HTTP क्लाइंट की जितनी भी मेथड्स है ना वो सब इसके अंदर आ चुके हैं। जैसे हमने इससे पहले यूज किया था गेट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। वो सारी मेथड्स अभी हम इसके जरिए यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अपना एक एक फंक्शन बना लेते हैं लॉगिन सर्विसेज के अंदर। तो सबसे पहले अभी लॉगिन सर्विस के अंदर आपको क्या करना है? तो टोकन जनरेट करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग जनरेट टोकन नाम से, ठीक है। टोकन जनरेट करेंगे। अभी आप यहाँ पे चेक करो पोस्टमैन कलेक्शन के अंदर जनरेट टोकन, अगर आपको टोकन जनरेट करना है तो बॉडी में यहाँ पे आपको डेटा पास करना पड़ेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तभी आप ये सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका टोकन जनरेट होगा, ठीक है। मतलब जनरेट टोकन करने के लिए हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा डेटा, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक पैरामीटर लिया है, डेटा टाइप उसका रखना है हमें एनी। फंक्शन के आगे लिख लेते पब्लिक, ठीक है, ताकि इसे कोई भी यूज कर सके। तो अभी जनरेट टोकन डेटा हमने पास किया है पैरामीटर में, क्योंकि जैसे कि आपको यहाँ पे पता है डेटा पास करना है बॉडी के अंदर, तो हमने यहाँ पे डेटा नाम का पैरामीटर ले लिया। नाउ यूज द रिटर्न फंक्शन http डॉट, और यहाँ पे अभी चेक करो कौन सा मेथड यूज हुआ है। यहाँ पे HTTP का पोस्ट मेथड यूज हुआ है, तो यहाँ पे आप यूज करोगे पोस्ट मेथड, ठीक है। और आपके पास बेस यूआरएल तो है ही, तो उसी को हम यहाँ पे बैकटिक का यूज करेंगे। डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल के आगे देखो, ये बेस यूआरएल के आगे स्लैश स्लैश दिया है ना हमने helper.ts में जाके, ये आपने बेस यूआरएल जहाँ पे बनाया है ना, यहाँ पे आपके पोर्ट नंबर के आगे स्लैश भी दे देना,
ताकि यहाँ पे वापस स्लैश देने की जरूरत नहीं है। देखो अभी स्लैश के आगे क्या पास करना है, और जनरेट टोकन, तो इसे यहाँ से बस कॉपी कर लेती हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस तरह, एंड कॉमा देके डेटा भी पास करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने एक फंक्शन बनाया है जनरेट टोकन, टोकन जनरेट करने के लिए। और टोकन जनरेट करने के लिए आपको डेटा पास करना होता है बॉडी में, तो इसलिए पैरामीटर बनाया डेटा नाम का। रिटर्न एचटीटीपी की पोस्ट मेथड यूज की है, ताकि जो भी यूजर नेम पासवर्ड जाएगा तो टोकन जनरेट होगा। मैं यहाँ पे लिख के दे देती हूँ कमेंट के अंदर कि यूज दिस फंक्शन टू जनरेट टोकन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन लॉगिन सर्विसेज के अंदर। अब टोकन जनरेट करने के बाद क्या करना है हमें, तो जो भी टोकन जनरेट हुआ है, देखो मल्टीपल टाइम हम उस टोकन का यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था कि अगर आपको गेट करंट यूजर करना है या गेट यूजर करना है, क्वेश्चंस ऐड करने, कैटेगरी ऐड करनी है, तो एवरी टाइम यू हैव टू पास, मतलब जनरेट करना पड़ेगा टोकन आपको। तो बार बार टोकन जनरेट करने की जगह अभी जब एक बार आपने यहाँ पे फंक्शन बना के जो टोकन जनरेट किया है, उसे हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करेंगे उस टोकन को जो हमने इस फंक्शन के जरिए जनरेट किया है। तो यहाँ पे आपको एक और फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो उसको मैं नाम दे देती हूँ लॉगिन यूजर नाम का फंक्शन बनाना है यहाँ पे। लॉगिन यूजर ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कमेंट में कि इस फंक्शन का काम क्या है। लॉगिन यूजर कैन सेट टोकन इन लोकल स्टोरेज, मतलब जो भी यूजर लॉगिन होगा वो टोकन सेट करेगा कहाँ पे, लोकल स्टोरेज के अंदर। तो लॉगिन यूजर कैन सेट टोकन, टीओ टोकन इन लोकल स्टोरेज। तो अभी हम इस फंक्शन के जरिए क्या कर रहे हैं, जो भी टोकन हमने यहाँ पे जनरेट किया है उसे हम लोकल स्टोरेज में सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न, रिटर्न लोकल स्टोरेज डॉट सेट, सेट आइटम, और सेट आइटम ब्रैकेट के अंदर अभी आप लोग टोकन अगर आप सेट कर रहे हो ना लोकल स्टोरेज के अंदर, तो क्या करेंगे, जो टोकन आपके पास जनरेट होकर आ रहा है उसे भी हम एक पैरामीटर ले लेते हैं यहाँ पे टोकन नाम का, उसमें हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये जो भी टोकन जनरेट होके आ रहा है वो इस पैरामीटर के अंदर है। और सेट आइटम करने के टाइम पे देखो यहाँ पे भी जनरेट टोकन में जाके इधर आपको दिख रहा है ये की है टोकन नाम का, और कोलन देके उसके आगे उस टोकन की वैल्यू लिखी है। तो इसी तरह जब आप सेट करोगे ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पास करेंगे की, कॉमा और टोकन। नाउ दिस टोकन जो हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा है ये की का नाम है, की का नाम यानी कि ये जो आगे रहेगा वो। और ये जो टोकन है ना वो ये वाला टोकन है। अब ये वाला टोकन कहाँ से आया, तो ये जनरेट टोकन के फंक्शन के जरिए आया है इस पैरामीटर में। और हमने सेट कर दिया है टोकन की को भी सेट किया है, और की के अंदर की वैल्यू को भी हमने सेट किया है लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, ताकि आपको हर बारी अभी टोकन जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने जनरेटेड टोकन को लोकल स्टोरेज के अंदर सेट कर दिया है। सो दिस इज सेकेंड फंक्शन इनसाइड द लॉगिन सर्विस। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप जाना ठीक से, क्योंकि आगे जाके हम हर एक फंक्शन को जो भी कंपोनेंट हमने बनाए हैं, लॉगिन नाम का जो भी फॉर्म आपने बनाया है, तो उसके साथ हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसलिए याद रखना हर एक फंक्शन का यूज, कि फर्स्ट फंक्शन है हमारा जनरेट टोकन, टोकन को जनरेट करने के लिए। सेकंड हमने बनाया है लॉगिन यूजर, कि जो भी यूजर लॉगिन होगा, मतलब उस यूजर का जो भी टोकन है उसे हमने लोकल स्टोरेज में सेट करा है इसकी हेल्प से। नाउ द थर्ड वन हमें चेक करना है, इज लॉग्ड इन, मतलब यूजर जो है वो लॉगिन है या नहीं वो चेक करेगा ये फंक्शन। तो पब्लिक, ठीक है, इज लॉगिन क्या करेगा, इज लॉगिन नाम का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, चेक इफ यूजर इज लॉगिन और नॉट, लॉगिन है या नहीं है वो चेक करेगा लॉगिन।
ठीक है। तो अभी इसमें भी क्या करेंगे, अगेन हमें टोकन पास करना पड़ेगा ये भी चेक करने के लिए कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो जो भी अभी हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर टोकन है ना, उसे अगेन एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, टोकन str, ऐसे कुछ भी, लोकल टोकन। और str मतलब मैंने स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है क्योंकि वो टोकन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है सपोज, या आप कुछ भी लिख सकते हो, बट ट्राई करो मोस्टली यही यूज करो, टोकन str, ताकि याद रहे। ये वेरिएबल के अंदर आपको क्या करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी टोकन आपने सेट किया है ना, उसे गेट करके हमें इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, ये चेक करने के लिए कि लॉगिन है या नहीं यूजर। ठीक है। तो इज इक्वल्स टू देके यहाँ पे अगेन लोकल स्टोरेज डॉट, अभी हमें यहाँ पे गेट करना है, गेट क्या करना है अगेन, तो हम गेट करने वाले हैं यहाँ पे टोकन को। ठीक है। टोकन को गेट करने के बाद अभी यहाँ पे चेक होगा इफ कंडीशन और एल्स। चेक क्या होगा यहाँ पे, चेक होगा कि इस टोकन str मतलब इस वैल्यू के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जो भी टोकन हमारे पास आया है, अगर इक्वल टू वो अगर नल हुआ, और अगर टोकन के अंदर की वैल्यू एम्प्टी हुई, और टोकन के अंदर की वैल्यू अगर अनडिफाइंड हुई, तो रिटर्न करो फॉल्स, नहीं तो एल्स में रिटर्न करो ट्रू। ठीक है। सो ये थर्ड फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं। लॉगिन है या नहीं वो कैसे चेक होगा, तो जो टोकन हमने सेट किया था लोकल स्टोरेज के अंदर, उस टोकन को गेट करके हम चेक करेंगे कि यूजर लॉगिन है या नहीं। और इस वेरिएबल के अंदर मतलब जो टोकन आपके पास आया है, अगर टोकन नल हुआ मतलब टोकन के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, एम्प्टी निकला या अनडिफाइंड निकला, तो वो फंक्शन रिटर्न करेगा फॉल्स, या तो फिर वो रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इज लॉग्ड इन चेक करने के लिए। फिर नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, अगर टोकन की वैल्यू ट्रू होती है रिटर्न, तो उस टोकन को हमें गेट करना है। तो यहाँ पे एक और फंक्शन हम बनाएंगे, पब्लिक गेट टोकन नाम से। ठीक है। गेट टोकन, अभी यहाँ पे आप गेट टोकन क्यों करोगे, क्योंकि टोकन को हम मल्टीपल टाइम्स यूज करने वाले हैं अगेन, तो गेट टोकन नाम के फंक्शन की हेल्प से आप उस टोकन को यूज कर सकते हो। तो कहाँ से गेट करोगे, अभी आप टोकन को आपने यहाँ पे सेट कहाँ पे किया है, टोकन को लोकल स्टोरेज के अंदर आपने सेट किया है ना, तो वहीं से हमें उसे गेट भी करना है। तो सिंपली यहाँ पे आप लिखोगे रिटर्न लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर बस लिख देना है इस तरह से टोकन। इससे बस आपको टोकन गेट होगा, मतलब आपको टोकन के अंदर जो भी वैल्यू है वो मिलेगी, ताकि उस टोकन का यूज आप मल्टीपल टाइम कर सको। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये करेगा गेट टोकन टू यूज मल्टीपल टाइम्स wherever we want। ठीक है। तो गेट टोकन क्या करेगा, टोकन की वैल्यू को गेट करने में हेल्प करेगा। एंड नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज पब्लिक गेट करंट यूजर। गेट करंट यूजर ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी करंट यूजर लॉगिन है अभी, मतलब जिसने भी करंटली लॉगिन किया होगा, वो यूजर है, मतलब वो नॉर्मल यूजर है या वो एडमिन है, तो उसका डेटा बस हमें गेट करना है। तो गेट करंट यूजर यानी जो भी करंट यूजर लॉगिन होगा, उस करंट यूजर का डेटा हमें गेट करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट करंट यूजर। ठीक है। तो गेट करंट यूजर में आके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, गेट करंट यूजर यहाँ पे पोस्ट में सॉरी यहाँ पे गेट मेथड का यूज हुआ है, बॉडी में आपको कुछ डेटा पास करना है नहीं, क्योंकि जनरेट टोकन से ही हम लोग क्या करने वाले हैं, गेट करंट यूजर करने वाले हैं। कि जैसे ही आप यहाँ पे टोकन जनरेट करोगे, देखो ये टोकन ऑलरेडी जनरेट हो चुका है यहाँ पे, इस टोकन की वैल्यू को हमें कॉपी करना है यहाँ से, और जब हम गेट करंट यूजर में जाके ऑथराइजेशन बेयरर टोकन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं टोकन को,
तो हमें यहाँ पे करंट यूजर का पूरा डेटा मिल रहा है। तो यही डेटा हमें क्या करना है, गेट करना है कि हु इज करंटली लॉग्ड इन। तो गेट करंट यूजर नाम का फंक्शन क्या करेगा, इस डेटा को बस गेट करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है HTTP की मेथड, तो गेट मेथड यूज करेंगे, रिटर्न HTTP डॉट गेट, ठीक है। और अगेन हमारी जो बेस URL है, यहाँ पे बेस URL, और बेस URL के आगे आपको करंट यूजर ये एक पैरामीटर भी पास करना है। यहाँ पे स्लैश देने की जरूरत है नहीं, मैंने बेस URL में ही स्लैश दे रखा है, तो यहाँ से हटा देते, गेट करंट यूजर बस, ठीक है। तो ये क्या करता है फंक्शन, इट विल शो द डिटेल ऑफ करंट लॉग्ड इन यूजर, इट विल शो द डिटेल ऑफ करंट लॉग्ड इन यूजर, जो भी करंटली लॉगिन यूजर होगा उसका डेटा गेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, स्टार्टिंग से मैं चाहिए तो एक बार बता देती हूँ कि हमने क्या क्या किया है। सबसे फर्स्ट फंक्शन इज जनरेट टोकन, जो हमने टोकन जनरेट करने के लिए बनाया है पोस्ट मेथड की हेल्प से। क्योंकि पोस्ट मेथड आपने यहाँ पे क्यों यूज किया, आप यहाँ पे पोस्टमैन कलेक्शन में आके देखो, जनरेट टोकन, आपको बॉडी में डेटा भी भेजना था, इसलिए हमने पैरामीटर भी भेजा है। पोस्ट मेथड के जरिए डेटा पोस्ट होगा, तो यहाँ पे पोस्ट मेथड और बेस URL में हमें इस वेरिएबल का मतलब ये पैरामीटर के जरिए वैल्यू जाएगा। तो बेस URL में आप क्या कर रहे हो, पोस्ट मेथड की हेल्प से डेटा भेज रहे हो। फिर लॉगिन यूजर का काम क्या है, लॉगिन यूजर कैन सेट टोकन, मतलब जो भी टोकन हमने यहाँ पे जनरेट किया है उसे हमने लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया है। सेट करने के टाइम पे आपको की, यानी कि ये जो की है वो की, कॉमा उसके आगे टोकन, यानी उसके अंदर की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको भेजनी है। फिर इज लॉग्ड इन, यानी कि यूजर लॉगिन है या नहीं वो चेक होगा। तो यूजर लॉगिन के टाइम पे क्या करेंगे, हम टोकन की वैल्यू को गेट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है, और फिर हम चेक करेंगे कि जो टोकन है वो अगर नल निकलता है या एम्प्टी हुआ, अगर अनडिफाइंड हुआ तो फॉल्स रिटर्न करो या तो फिर ट्रू रिटर्न करो, ठीक है। अगर टोकन आपका ट्रू निकला तो हमें उस टोकन की वैल्यू को गेट करके वापस लोकल स्टोरेज पे सेट करना है यहाँ पे, ताकि गेट टोकन की हेल्प से आप करंट यूजर का जो डेटा है उसे गेट कर सको। तो इसलिए हमने एक और फंक्शन बनाया, गेट करंट यूजर, टू गेट द करंट यूजर डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आगे हमें और भी फंक्शंस बनाने, ये सिर्फ अभी तक जो चल रहा है ये लॉगिन के लिए चल रहा है। लॉगिन यानी आपने लॉगिन फॉर्म बनाया ना, जहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, तो आप बराबर एडमिन के डैशबोर्ड पे जाना चाहिए या यूजर के डैशबोर्ड पे जाना चाहिए। तो ये अभी तक सिर्फ लॉगिन की अंदर की सर्विसेज हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज आवर सेट यूजर। अब हमने गेट करंट यूजर तो कर लिया, अभी वो गेट करंट यूजर जो भी कोई हो, एडमिन हो या नॉर्मल यूजर हो, उसका डेटा हमें सेट करना होगा। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, सेट यूजर, सेट यूजर, ठीक है। सेट यूजर में बस हमें क्या करना है कि जो भी यूजर का डेटा हमने गेट किया है लोकल स्टोरेज के ऊपर, उसे वापस सेट करना है। तो यहाँ पे डेटा जो भी आपके पास आ रहा है उसे पहले तो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, यूजर नाम के सपोज, फिर रिटर्न और लोकल स्टोरेज इज इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और सेट आइटम में क्या सेट करना है, तो यूजर का जो डेटा रहेगा उसे सेट करना है, ठीक है। अभी जो भी डेटा हमारे पास आएगा, देखो API से जो भी डेटा आपके पास आता है वो रहता है जेसन फॉर्मेट में, ठीक है, वो रहेगा जेसन फॉर्मेट में। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, डेटा सेट करने के वक्त ना जेसन फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है हमें स्ट्रिंग में, और वो स्ट्रिंग का जो डेटा है वो हमें स्टोर करना है लोकल स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा जेसन डॉट
स्ट्रिंगिफाई और ये यूजर का जो भी डेटा होगा वो क्या होगा, अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बस हमने इसीलिए लिखा है ताकि जेसन फॉर्मेट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके और वो डेटा फिर लोकल स्टोरेज के अंदर सेट होगा। तो इस फंक्शन का काम बस क्या है, डेटा विच वी गेट फ्रॉम करंट यूजर, डेटा विच वी गेट फ्रॉम current user that we store in local storage and convert that into string format। तो ये फंक्शन का काम क्या है कि जो भी करंट यूजर से डेटा हमने गेट किया है उससे स्टोर, STO, उसे हमने स्टोर किया है लोकल स्टोरेज के अंदर, बराबर लिखा है ना मैंने, स्टोरेज, एंड उसे हमने कन्वर्ट किया है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसके बाद एक और फंक्शन बनाना है लॉग आउट के लिए। लॉग आउट के लिए भी एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पे लॉग आउट में बस क्या करना है, जितना भी डेटा आपके पास लोकल स्टोरेज में सेट है ना, लोकल स्टोरेज में जितना भी डेटा है उसे रिमूव करना है। तो रिमूव आइटम, लोकल स्टोरेज में अभी आपको पता है आपने लोकल स्टोरेज में एक तो टोकन को स्टोर करके रखा है और लोकल स्टोरेज के अंदर रिमूव करेंगे यूजर। देखो, लोकल स्टोरेज में सेट आपने यूजर को कर रखा है, फिर लोकल स्टोरेज में सेट और क्या किया है आपने, लोकल स्टोरेज सेट आइटम टोकन को किया है। तो जब भी आप लॉग आउट बटन पे क्लिक करोगे तो लॉग आउट करने के टाइम पे लोकल स्टोरेज पे जो भी टोकन है आपके पास या जो भी यूजर का डेटा होगा वो सब क्लियर होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। तो आपको ये लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम लिखना है और रिटर्न ट्रू, मतलब आफ्टर रिमूविंग ट्रू रिटर्न करो कि अगर रिमूव हो गया सक्सेसफुली तो आपको ट्रू रिटर्न करना है यहाँ पे। तो ये लॉग आउट फंक्शन का काम क्या है, इट विल क्लियर डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। डेटा में सपोज ये क्या क्या, टोकन एंड यूजर डेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉग आउट का फंक्शन। अब इसके बाद एक और फंक्शन बनेगा आपके पास, गेट यूजर। ठीक है, एक और फंक्शन बनेगा हमारे पास गेट यूजर की। गेट यूजर में क्या होगा, गेट यूजर में हम क्या करेंगे कि अभी हमने यूजर की डिटेल्स को सेट करा है ना, यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर हमने क्या किया है, करंट यूजर नाम के फंक्शन से जो भी यूजर डेटा हमने गेट किया है उसे हमने सेट कर दिया है लोकल स्टोरेज के अंदर इस फंक्शन के जरिए। अब हम चेक करेंगे कि अगर वो डेटा नॉट नल हुआ, अगर वो डेटा नॉट नल हुआ तो क्या होना चाहिए, एल्स फिर क्या होना चाहिए, मतलब अगर यूजर का जो डेटा है वो अगर नल हो तो लॉग आउट होना चाहिए या क्या। तो वो बस आपको यहाँ पे यूजर, गेट यूजर के अंदर करना है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ यूजर डेटा इज नॉट नल, अगर वो नल नहीं है तो रिटर्न डेटा इनटू जेसन फॉर्मेट। तो हमने यहाँ पे हमारे डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था ना, अगर वो डेटा नल नहीं है तो उसे हम वापस से कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में, एल्स एल्स लॉग आउट। अगर नल निकला डेटा तो डायरेक्टली लॉग आउट होना चाहिए, मतलब अगर कुछ यूजर ने वैल्यूज ही पास नहीं करी है तो लॉग आउट फंक्शन आपका यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, गेट यूजर के अंदर एक वेरिएबल लेंगे, लेट यूजर
और लोकल स्टोरेज के अंदर हमने जो भी डेटा सेट करा था यहाँ पे यूजर का, उसे अभी हम गेट करेंगे, गेट आइटम्स और यूजर। ठीक है, बस यूजर का डेटा गेट करेंगे। गेट करने के बाद अभी आपको चेक करना है इफ एल्स की कंडीशन में, इसे इफ एल्स की कंडीशन में इफ की यूजर स्ट्रिंग का जो डेटा है वो अगर नॉट इक्वल नल हुआ, मैं कंटिन्यूअसली लिख देती हूँ, यूजर डेटा नॉट इक्वल अगर नल होता है तो आपको क्या करना है, रिटर्न करना है उसे जेसन फॉर्मेट में। तो रिटर्न जेसन डॉट पार्स एंड यूजर स्ट्रिंग। देखो ये आपने यूज किया है ना जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो इससे क्या होगा, जेसन फॉर्मेट का डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। और अगर डेटा नल नहीं होता है तो वापस से हम उस डेटा को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे जेसन फॉर्मेट में। तो उसके लिए आपको जेसन डॉट पार्स और जो यूजर स्ट्रिंग है, यूजर स्ट्रिंग यानी कि इस यूजर के अंदर क्या है, लोकल स्टोरेज के ऊपर से हमने डेटा को गेट करके इस वेरिएबल में स्टोर किया है। और अगर नल निकलता है तो लॉग आउट फंक्शन यहाँ पे आपका कॉल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा लॉग आउट और रिटर्न करो नल। लॉग आउट होना चाहिए और वैल्यू जो है वो रिटर्न होना चाहिए नल, मतलब कोई डेटा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इस फंक्शन को भी मैं यहाँ पे लिख दूँ। एंड द लास्ट वन इज कि अगर यूजर डेटा मिलता है, मतलब यूजर डेटा अगर नॉट नल हुआ, तो हम ये भी चेक करेंगे कि उस यूजर का रोल क्या है, एडमिन है या फिर नॉर्मल यूजर है। तो यूजर रोल चेक करने के लिए भी हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, पब्लिक गेट यूजर रोल नाम का एक फंक्शन बनाएंगे बस। और यहाँ पे फिर एक वेरिएबल लेना है हमें, लेट यूजर इज इक्वल्स टू गेट यूजर। अब ये गेट यूजर आपका फंक्शन है। ये गेट यूजर नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है कि गेट यूजर के अंदर तो यूजर का डेटा आने वाला है ना। देखो यहाँ पे इस टोकन को मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, फिर एक बार कॉपी कर लेते हैं और ये गेट करंट यूजर में चले जाते हैं। पास कर दिया था हमने और सेंड कर दिया था, तो ये वैल्यू आ रही है। तो देखो जैसे आप गेट यूजर डेटा करोगे ना, मतलब ये गेट यूजर करोगे तो आपको यूजर की डिटेल्स मिलने वाली है। तो उस यूजर की डिटेल्स में ही आपको यहाँ पे ऑथोरिटीज की एक ऑथोरिटीज नाम की दी है। ऑथोरिटीज के अंदर ऑथोरिटी और इसमें आपको दिया है एडमिन। तो यही यूजर रोल चेक करना है, एडमिन है या नॉर्मल यूजर है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना है, यूजर इज इक्वल्स टू दिस डॉट गेट यूजर, यानी कि गेट यूजर के अंदर जो भी यूजर का डेटा आया है वो हमने अगेन इस यूजर नाम के वेरिएबल में रखा है। एंड नाउ रिटर्न यूजर डॉट ऑथोरिटीज। हमें अभी चेक करनी है कि उसकी ऑथोरिटीज जो है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। एरे ब्रैकेट में आपको यहाँ पे यूज करना है 0 डॉट और ऑथोरिटी। सो दिस इज वी यूज्ड टू चेक द यूजर रोल। यूजर रोल आपको चेक करना है कि ऑथोरिटीज के अंदर जो भी 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगा, मतलब इस ऑथोरिटीज के अंदर जो भी 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगा उसका ऑथोरिटी क्या है वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमने इस फंक्शन को बनाया। तो इसका काम है टू चेक द यूजर रोल दैट इट इज एडमिन और नॉर्मल यूजर ऐसे। ठीक है, तो बस इतने ही फंक्शंस, इतने शायद हमने टोटल 1 2 सेकेंड